दोस्तों आज तुम्हें एक मनी चीट कोड देता हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया तो 101% आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चाहे आप इंटरनेट बिजनेस करो या ना करो या कुछ और करो ऑफलाइन, तब भी इस चीट कोड को अगर आप समझ गए तो 100% पैसे की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान से समझना इस चीट कोड को। तो दोस्तों ये देखो, ये एक गेम है और आपको यहाँ पर जो हरे कलर का छोटा सा दिख रहा है ये हेल्थ है, ठीक है। इसे हम 10 टाइम्स ले सकते हैं। एंड उसके बाद एक ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक बुलेट प्रूफ है, ठीक है, एक कवर है और इसे हम 10 टाइम ले सकते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास पैसे कितने हैं। पैसे इसलिए ताकि आप वेपन्स खरीद सकें अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, ओके। और आपको पैसे चाहिए 1 से 2 मिलियन डॉलर टू कलेक्ट ऑल द वेपन्स। अब क्यों वेपन्स खरीदना है? क्योंकि आपको एक मिशन पूरा करना है और वो मिशन जो आपको डी दिख रहा है मैप में वहाँ पर मिलता है। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, बार बार ये कर रहा है मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश। एंड उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, बुलेट प्रूफ चाहिए, एंड देन वो पूरे वेपन्स चाहिए और पैसे चाहिए। तो ये 4 चीज़ हैं जो इसको चाहिए ये पूरे गेम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बंदा क्या करता है, बार बार पुलिस वालों से लड़ता है, लोगों को मारता है, गाड़ियाँ बेचता है, ये सब टास्क करके ये क्या करता है, वो पैसे कलेक्ट करता है एंड देन वो वेपन्स को खरीदता है। फिर वो जाता है अपने डी लोकेशन पे, अपना मिशन साइन करता है और जाकर मिशन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब इस मिशन में उसका क्या होता है, पूरे बुलेट प्रूफ खत्म हो जाते हैं, उसको बहुत गोलियां लगती है, हेल्थ खत्म हो जाता है और गोलियां चला चला के पूरे वेपन्स भी खत्म हो जाते हैं और वो मर जाता है। फिर अगेन वो यही चीज़ करता है, रिपीट करता है, लोगों को मारता है, पुलिस केस होता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, वो गाड़ियाँ बेचता है और अलग अलग एक्टिविटी करता है, पैसा कमाता है, वेपन्स खरीदता है एंड अगेन डी लोकेशन पे जाता है, मिशन को साइन करता है और फिर कोशिश करता है मिशन पार करने की। लेकिन फिर वो क्या होता है, उसकी डेथ होती है या इंजर्ड हो जाता है एंड बैक टू द हॉस्पिटल। एंड फिर ये काम वो करता है और ये काम ये बार बार ट्राई करता है तब तक जब तक उसका मिशन कंप्लीट ना हो। अब आपको इससे क्या सीखना है, ध्यान से समझो। 2016-2017 में जब मैं ट्राई कर रहा था इंटरनेट से पैसे कमाने की, मैं 2.5 साल तक इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि मैं खुद का फेस देखने में मुझे शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा खासा इंजीनियर बन के निकला था, मेरे पास जॉब थी, मैंने जॉब छोड़ दिया था क्या देखकर कि इंटरनेट पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं एंड मेरे जॉब से 100 गुना 200 गुना ज़्यादा महीने का पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। एंड जब मैंने ये पहली बार देखा था मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड मुझे लगा था बस थोड़े ही दिन में मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लेकिन देखते ही देखते 2.5 साल कट गए थे। मतलब 2016 में मैंने स्टार्ट किया था तो पूरा 2018 का पूरा हाफ खत्म हो गया, 19 आने वाला है, मतलब 19 का भी पूरा हाफ हो गया है एंड तब तक मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। मतलब मुझे कंसिस्टेंट पैसे आ ही नहीं रहे, कभी कुछ कमा रहा हूँ 100-200 और दिन रात लगा हुआ हूँ, मैं दिन रात कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं आ पा रहे हैं, मैं कंसिस्टेंट पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। या मैं वो चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ जो मैंने पहली बार देखी थी कि एक बंदे को पीटीसी साइट से, पे टू क्लिक साइट्स आती थी जिसमें आप एड्स देख के पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने पहली बार देखा था कि एक बंदा एड्स देखकर महीने के $10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, मतलब उस समय के 6.5 लाख रुपये से ज़्यादा सिर्फ एड्स देखकर। और मुझे लगा कि ये तो इतना इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। एंड वो चीज़ मेरा एक क्लिक पॉइंट था इंटरनेट बिजनेस में आने का, 2016 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो क्लिक पॉइंट्स जब मुझे लगे कि अरे भाई इतना पैसा तो मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। मैं इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, तो उसमें हमारा जो जॉब लगता है वो 22,000-25,000 उतना ही लगता था उस समय, ठीक है। आज का नहीं पता लेकिन उस समय इतना ही लगता। तो जो हमारी जॉब लगने वाली थी 22,000-25,000 के बीच में, तो उसमें कट पिट के हमारा 18-19 हज़ार मिलने वाला था। और यहाँ पर एक बंदा 6.5 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, डॉलर आई थिंक उस समय 62 या 65 रुपये था। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि भाई ये हो सकता है क्या। एंड जब मैंने देखना शुरू किया यस लिटरली ये कर रहा है, तो मुझे भरोसा भी हो गया और एक क्लिक पॉइंट भी था मेरे लाइफ का कि भाई यस इट इज़ पॉसिबल। एंड उस चीज़ को देखने के बाद मुझे बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, तो मैं चला गया था भाई जॉब करेंगे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा क्लिक मिला था। लेकिन जब मैं इस चीज़ में घुसा तो मुझे समझ में आया कि भाई इतना आसान तो नहीं है, राइट।
तो मैंने वो पीटीसी साइट किया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी की। पर आपको इंटरेस्ट होगा जानने में तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, स्टोरी लिखना आप नीचे। तो अगर आपके स्टोरी कमेंट नीचे आएंगे तो मैं पूरी अपनी स्टोरी भी बता दूंगा एक वीडियो में कि मैंने कैसे शुरू किया, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, कैसे मैंने 4 इंटरनेट बिजनेसेस बिल्ड किए, उसके बीच में क्या हुआ, ऑल द थिंग्स, राइट। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ के जाओ, और लाइक जरूर करना। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सक्सेस हो सको इंटरनेट पे, राइट। तो अब जब मैं ये सारी चीज़ें मुझे क्लिक हो गई थी तो मैं इसमें आ गया, घुस गया। फिर मैंने देखा कि भाई रियलिटी ये है कि वो तो कुछ सेंट्स कमा रहा है, मतलब पीटीसी साइट से एड्स देखकर, लेकिन गेम के पीछे मेन क्या है, वो क्या है, रेफरल्स। उसके कम से कम 10,000 से ज़्यादा रेफरल्स हैं जो एड्स देखते हैं, तो उसको कुछ परसेंटेज उसमें कमीशन मिलता है, एंड उससे वो 10,000, 20,000, 25,000, $50,000 जो भी है महीने के कमा ले रहा था। तो ये मुझे पता करने में 6 महीने लग गए। उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं था, इतने ज़्यादा लोग नहीं कमा रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे इसको डिकोड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग काम किया, अलग अलग चीज़ें की। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट था और मेरा एक ही फोकस था कि इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाने हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। घर वाले मुझसे परेशान थे कि इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके ये जॉब नहीं कर रहा है। घर में जॉब की नीड थी कि मैं जॉब करूं ताकि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छे हो सके, राइट। लेकिन मैं नहीं कर रहा था, तो घर वाले मुझे पूरे गुस्सा थे, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ मतलब गया ही नहीं, मैं जब सिलेक्शन हुआ आज तक मैंने कभी जॉब पे मैं गया ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, और रिलेटिव को आपको पता ही है क्या हो जाता है। तो रिलेटिव टुक 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 टुक, घर में मम्मी पापा के टुक टुक टुक, और मम्मी पापा मुझे टुक टुक टुक, तो ये चलते रहता है। तो मैं बताना बेसिकली ये चाहता हूँ कि मेरा एक ही फोकस था। जब मुझे पैसे नहीं थे जेब में, लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे या मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे या सोच रहे थे, व्हाटएवर, मेरा एक ही फोकस था कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं और कंसिस्टेंट कमाने हैं। चाहे वो पीटीसी साइट्स हो, चाहे वो क्रिप्टो में डिगिंग हो, चाहे वो फॉसेट्स पे पैसा कमाना हो, चाहे ऑनलाइन एमएलएम करना हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करना हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग करना हो, डिजिटल, मुझे पैसे कमाने हैं इंटरनेट पे, मेरा ये जस्ट फोकस था। तो मैं जब धीरे धीरे इस चीज़ में बढ़ा, बार बार फेलियर देखा, नहीं हुआ, 2.5 साल दोस्तों, 2.5 साल कुछ नहीं हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने कभी भी क्विट नहीं किया। मैं अगेन वो प्रोसेस को दोहराता था। मेरा पीटीसी साइट फेल हो गया, सपना बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद मुझे मिला फॉसेट्स में आपको कुछ छोटे छोटे टास्क करने होते थे, एंड उसमें आपको क्रिप्टो मिलता था, ठीक है। 2016-17 की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो मिलता था। गेम्स आती थी, गेम्स को खेल के उस समय ड्रीम 11 भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, और भी बहुत छोटे छोटे गेम थे। मैंने ड्रीम 11 कभी नहीं खेला, लेकिन मैं जिस ग्रुप में था, एक व्हाट्सअप ग्रुप था, उसमें काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने देखा था कि ड्रीम 11 में भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। और भी अलग अलग गेम्स है, जैसे मैं फॉसेट की बात कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे उसमें टास्क होते थे, वो हम कंप्लीट करते थे, एंड वहाँ से हमें कुछ अर्निंग होती थी छोटी छोटी। अब उसमें भी मैंने देखा कई लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, एंड उसका भी बैकबोन जो था वो रेफरल्स ही था। उनकी बड़ी बड़ी टीम थी, एंड उनको वहाँ से कमीशन आता था। तो उसमें भी मैं फेल हो गया। फिर मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी क्विट नहीं किया। एक ही फोकस रखा कि पैसा मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है, और उसमें तब तक मेहनत करता था जब तक मुझे वो चीज़ समझ ना आ जाए, उस चीज़ की नॉलेज पूरी ना हो जाए कि भैया ये लोग इससे पैसे कैसे कमाते। बार 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 फिर जाके 2.5 साल के बाद मुझे ब्रेक मिलना शुरू हुआ था। और आज के समय में आप लोग एक वीडियो देखते हो, सिर्फ और एक क्लिप देखते हो रील्स पे बेसिकली, एंड आप उसे जज करने लगते हो कि नहीं होगा और ये तो स्कैम है। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है? माइंडसेट का। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या विल पावर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसके बाद आपके पास नॉलेज भी नहीं है। आप नॉलेज लेने का सोचते भी नहीं हो, आप तो पहले ही स्कैम है, ये है, वो है। गाइज कुछ नहीं होगा ये सारी चीज़ों से। ये फालतू की बातें हैं जो कमेंट्स लोग करते हैं ना, ये बिल्कुल फालतू के लेस माइंडसेट पीपल, या मैं बोलूँ तो एक फालतू नेगेटिव पीपल हैं जो आपको भी नेगेटिव बनाते हैं, एंड वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। गरीब अड़ियल सड़े हुए लोग हैं, तो उनसे आप दूर रहो अगर आपको कुछ करना है, एंड बार बार कोशिश करते रहो, और कोशिश भी सही डायरेक्शन में, नॉलेज के साथ। मुझे ब्रेक तभी मिला जब मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम में ज्वाइन करना शुरू किया, नॉलेज लेना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखी, मैंने कॉपी दर कॉपी भरी, तो ये सारे काम मैंने किए, नॉलेज बहुत लिया। फिर धीरे धीरे पेड नॉलेज लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, कोई बताने वाला नहीं है, तो पेड नॉलेज में वो सटीक बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेना शुरू किया ताकि टाइम बचे। छोटा छोटा पैसा जुटा के कभी $30, $20, $100 ऐसे कर करके छोटे छोटे अपने आप को अपग्रेड करता रहा, और अभी तक अपग्रेड कर रहा हूँ।
ठीक है। तो किसी रील को, किसी क्लिप को देखकर तुरंत जज करना शुरू मत हो जाओ। कोशिश करो राइट डायरेक्शन में और राइट नॉलेज लो एंड देन उसे अप्लाई करो। फेल होते हो कोई बात नहीं है, रिपीट करो। जैसे ये बंदा रिपीट कर रहा है ना, वैसे आपको भी रिपीट। बस 3 चीज़ करना है भाई। सबसे पहले सीखना है, अप्लाई करना है, फेल हो गए फिर रिपीट करना है बस। विदाउट नॉलेज जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई है जो पैसा बना पाया, कोई नहीं बना पाया। अगर कोई किसी भी चीज़ में पैसा बना रहा है तो वो उस चीज़ की नॉलेज रखता है। तो जस्ट आपको वो काम करना है, चाहे वो आप YouTube से करो, चाहे वो आप किसी की मेंटरशिप लेके करो। मेंटरशिप लेने से ये होता है टाइम बचता है, एनर्जी बचता है। वो एक शॉर्टकट है टू गेट योर गोल। एंड YouTube पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो एक शॉर्टकट नहीं है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ सेल्फ स्टडी, जो आप वर्ड सुनते थे ना स्कूल में या अपने सिस्टमेटिक एजुकेशन में, वो है। तो गाइज लेट्स डू इट टुगेदर। ये चीट कोड आज आप यहाँ से लेकर जाओ एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द प्रोसेस जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। अभी जो भी लोग पैसे बना पाए हैं इंटरनेट पे, जिनको भी आप जानते हो, जस्ट आप उनको ये वीडियो शेयर करो, या जिन लोगों को आप प्रमोट करना चाहते हो, जिन लोगों को आप देखना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ते हो, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो। पहले जो लोगों को आप शेयर करोगे, जिनसे आप पूछोगे क्या ये सच बोल रहा है, वो 100% बोलेंगे ये सच बोल रहा है, क्योंकि उनको भी सक्सेस ऐसे ही मिले। और दूसरे लोगों को, जिन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करोगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएँ एंड आप भी अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। इस वीडियो को जरूर देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप और अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हो तो।